आज हम सोनभद्र जनपद के अति दूर क्षेत्र नगवां विकासखंड के बैजनाथ गांव में मौजूद हैं। यह गांव या यह क्षेत्र बिल्कुल जंगल पहाड़ों से आच्छादित है और यह माना जा रहा है कि यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है, यानी गांव है। अगर सोनभद्र अगर दिल है तो यहाँ के आदिवासी भी धड़कन हैं। इसी को लेकर के आज हम सोनभद्र जनपद के बैजनाथ गांव में मौजूद हैं। हम जान कि इस गांव की मूलभूत समस्याएं क्या है और उन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए सरकार कुछ हद तक काम भी कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी योजनाएं भी धरातल पे नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ ग्रामीण भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है? हमारा नाम नंदू शर्मा है। गांव हमारा बैजनाथ है, नगवां ब्लॉक, सोनभद्र। नंदू जी, गांव की समस्या की अगर हम बात करें तो क्या क्या समस्याएं गांव में आपके हैं? हमारे यहाँ समस्या बहुत त्रुटि पड़ी हुई है। जैसे मान के चलिए कि अभी हमारे यहाँ पूरा पानी का व्यवस्था नहीं है। नल जल योजना जो है चली है, लेकिन गड़वान तक पानी है। हमारे बैजनाथ में पानी अभी तक नहीं आया, शुरू से आज तक ले। दूसरी बात, कोई तालाब पोखरा की वो चीज़ नहीं है कि जो हमारे यहाँ लोग सिंचाई करके थोड़ा सा अपना खेती बाड़ी कर सकें। उसके बाद में लाइन भी हमारे यहाँ जो है कि चली जाती है तो 2-2 3-3 महीना लाइन भी गायब हो जाती है। यहाँ कोई देख रेख करने वाला कोई लाइनमैन नहीं है, न कोई इसका इंजीनियर हो जाता है। अगर शिकायत किया भी जाता है तो वो लोग स्विच ऑफ कर देंगे, जल्दी बात भी नहीं करेंगे। बात भी करेंगे तो कह देंगे कि ठीक हम आके देख लेंगे, और लोग आते भी नहीं हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी बहुत त्रुटियाँ जो पड़ी हुई है। ये पहाड़ी इलाका देख करके लोग यहाँ अधिकारी भी नहीं आते हैं और न पूरा इसका देखभाल कर पाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल का भी जो है पढ़ाई लिखाई बच्चों का भी बहुत गड़बड़ है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मास्टर हैं, उसमें वो आते ही नहीं हैं। एक जो है करके ये क्या बोलता है इसको, मैडम, ये शिक्षा मित्र, उनको रखा गया है। हाँ, वो भी ठीक ढंग से बच्चे को नहीं पढ़ा लिखा रही हैं। स्कूल का भी हमारा कुल स्थिति गड़बड़ चल रहा है। प्रधान है, एक स्कूल तोड़वा करके उसका ईंटा उस पर जुड़वा करके उसका जो है कि पूरा पैसा निकाल दे जा रहे हैं। कहने पर कह रहा है करके हम करेंगे, तुम क्या करोगे। तो ऐसे ऐसे जो है प्रधान की गड़बड़ी से लेकर के काम हो रही है। ना हमारे स्कूल में शौचालय का ठिकाना है। नंदू जी, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री जी लगातार जीरो टॉलरेंस की दम भरने वाली सरकार के नाम से जो है जाने जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि धरातल पे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है लोगों को। बहुत ऐसी त्रुटियाँ पड़ी हैं कि लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसमें बीच बीच में अधिकारी ही मारे जा रहे हैं कि क्या कर ले जा रहे हैं, यही समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, और भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ बात करने के लिए। हम जानते हैं कि गांव में समस्याओं का अंबार किस तरीके से है और उसको निजात दिलाने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर के सरकारी अफसरों की क्या रोल है। दादा नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नाम शंभुनाथ। शंभू जी, जी। क्या समस्या है गांव में आपके? समस्या सर जी यहाँ पर बहुत से पड़ी हुई हैं, इसलिए कि इस गांव में पहले तो ये पानी का व्यवस्था मिशन जल योजना है, ये भी पूरे हमारे ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाती है। विद्यालय का समस्याएं ऐसे हैं जो न उनकी कायदे से लिपाई पुताई ढंग से हो रही है, वैसे ही पड़े हैं खंडहर जैसे। नेटवर्क की समस्या की बात करें तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लगातार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग नेटवर्क की समस्या से भी जूझ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? हम लोग इसी समस्या से सदैव ही झूमते आपातकालीन नंबर जैसे 112 हुआ, 108 हुआ, वो सब आ जाते हैं सर जी, ये नहीं आ पाते हैं। एम्बुलेंस हुआ कभी लगाएंगे, भी आवे नहीं करेगी यहाँ पर। कितना लोग मर गए। बिल्कुल, ये लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि भले ही यहाँ की सरकार हो, चंद्रमा यान तक पहुँचने की बात, यानी जीवन जीने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे वो चाँद तक पहुँचने की बात ज़रूर कर रही है, लेकिन ग्रामीण हकीकत
यहाँ ये है कि यह जो हकीकत है यह कोसों दूर है। हालांकि और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम जानते हैं कि गांव में किस तरीके से समस्याएं हैं और उसको लेकर के जनप्रतिनिधि या यहाँ के अफसर कभी आते हैं और इन आदिवासियों की सुध लेते हैं कि नहीं लेते हैं। कैलाशनाथ बोलिए। कैलाश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हम लोग तो बड़ी दुखी हैं, कोई लाइन फाइल नहीं मिला है सर। इसीलिए अंधेरे में है। भाई आप लोग जगाएंगे तो जाग जाएंगे, भूले गए हैं। यहाँ के विधायक जी कौन हैं, क्या नाम है? भूपेश चौबे। भूपेश जी से आप लोगों ने समस्या के बारे में कभी कहा है? भाई हम तो नहीं कहे हैं, और लोग तो कहे आते होंगे। हैं विधायक जी आपके गांव में? हाँ एक बार तो आए थे। बस एक ही बार आए थे? हाँ अच्छा, इसके बाद हम नहीं जाने थे, आए थे नहीं आए थे। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार ये कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में रह रहे व्यक्तियों तक जो है पहुंच रही है। क्या लग रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है आपके यहाँ गांव में? अरे कहाँ पहुँच रहा है साहब, कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है। वह ये गल्ला वाला पहुँच रहा है महीने का, और पानी वानी के आप सुन ही रहे हैं, जगह मिल ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल, ये वो लोग थे, ये लोगों का साफ तौर से यही कहना था कि हमारे गांव में जनप्रतिनिधि आते हैं लेकिन सुध लेने वाला जनप्रतिनिधि नहीं मिला। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि चाहे यहाँ के सरकारी अफसर हों चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो लोगों को इन ग्रामीण अंचलों यानी सुदूर क्षेत्रों में जा के रहवासियों के समस्याओं को निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। राजन चौबे, JK 24/7, सोनभद्र।